सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ बेरियम मील। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने यहाँ पे डाला हुआ था उसमें हमने देखा था कि बेरियम सवालों में होता क्या है और बेरियम जो है हम क्यों यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो एक नया टॉपिक हमारे पास आज है दैट इज़ बेरियम मील। ठीक है, हम इसमें क्यों बेरियम यूज़ करते हैं, क्योंकि बेरियम की जो कोटिंग होती है वो ये जो कोटिंग करवाता है म्यूकोसा की वो अच्छी करवाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बेरियम को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था बेरियम स्वेलो हम जो है किसके लिए करते हैं, वो पर्टिकुलरली हम करते हैं ईसोफेगस और फेरिंग्स के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बेरियम मील कि बेरियम मील की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि बेरियम मील ऑल्सो नाउन एज अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम भी इसका है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, रेडियोग्राफ्स लेते हैं, मीन्स के फोटोज हम लेते हैं किस किस के, ईसोफेगस के, स्टमक के और ड्यूडेनम के। मीन्स के बेरियम मील हमारे पास किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। बेरियम मील जो हमारे पास है एक तो यूज़ होता है ईसोफेगस से ड्यूडेनम के तक। ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम हमारे पास इसमें कवर होता है, किसमें, बेरियम मील में। और बेरियम स्वेलो में क्या, एक तो फेरिंग्स और ईसोफेगस। ठीक है, अभी ये हम कब रेडियोग्राफ्स इसके लेते हैं, जब पेशेंट को हम क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट पीने के लिए दे देते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, यूज़फुल है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, ताकि हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ देखें या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ देखें किसके, फोरगट के। जो हमारे पास क्या होता है, माउथ टू एनस जो हमारे पास इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसकी एक तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखते हैं और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एनाटॉमी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है ईसोफेगस। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास ये जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्टमक। और स्टमक के बाद ही हमारे पास क्या होता है, ड्यूडेनम, जो हमारे पास या तो सी शेप होता है और यू शेप हमारे पास होता है। अभी मेन जो हमारे पास इसमें है, जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक के आपके बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि जो पार्ट हमारे पास ईसोफेगस के रिलेटेड होता है, वो पोर्शन जहाँ ईसोफेगस जो एंटर करता है किस में, स्टमक में, उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट। अभी जो ये कार्डियक के ऊपर ही हमारे पास जो ऊपर साइड होता है दैट इज़ फंडस, और इसको फंडिक पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी होती है, ये जो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ बॉडी। सबसे ज़्यादा पार्ट जो स्टमक का होता है वो बॉडी ही होता है। बॉडी के बाद जो पार्ट हमारे पास कहाँ, ड्यूडेनम की तरफ जाता है। मीन्स के जब स्टमक ड्यूडेनम में एंटर होता है दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया ड्यूडेनम के पास जो पार्ट होता है दैट इज़ पाइलोरिक पार्ट, और ईसोफेगस के पास जो पार्ट होता है दैट इज़ कार्डियक पार्ट। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि पाइलोरिक पार्ट और कार्डियक पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आगे चलते हैं हम इंडिकेशंस पे। इंडिकेशंस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंडिकेशंस वो कंडीशंस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर कर सकते हैं। और कंट्रा इंडिकेशन हो गया वो चीज़ें जहाँ पे आप जो है वो प्रोसीजर नहीं कर सकते। अभी आगे देखते हैं हम एक एक पॉइंट करके कि इंडिकेशंस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमोरेज, जीआई हेमोरेज। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमोरेज मीन्स के ब्लड आ जाता है फीसिस के साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया हो गया बर्निंग सेंसेशन, मीन्स के जब पेट हमारा जलता है। ठीक है, एब्डोमिन वाला पार्ट जो है उसमें जलन होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्पेप्सिया। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, एक ये जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है हमारे पास कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जब बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए वहाँ पे अंदर से जो हमारे पास गट होता है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए। और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जब हमारे पास कम थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ी सी जगह है अंदर से, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन।
हेमाटोमासिस हो गया जब आपको क्या है वॉमिटिंग आए, और उस वॉमिटिंग के साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ ब्लड भी आएगा, दैट इज कॉल्ड हेमाटोमासिस। हेम मीन्स ब्लड, ठीक है, जब आपको क्या है वॉमिटिंग के साथ ब्लड आए दैट इज कॉल्ड हेमाटोमासिस। ड्यूडिनाइटिस, ड्यूडिनाइटिस हो जाता है इन्फ्लामेशन के लिए। जब भी आपको लास्ट पे आइटिस मिले कहीं भी चीज़ पे, जैसे सर्विसाइटिस मिलता है, देखते हो आप, सर्विसाइटिस मीन्स के जैसे सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई। अभी यहाँ पे ड्यूडेनाइटिस था, तो ड्यूडेनाइटिस मीन्स ड्यूडेनम में क्या हो गई इन्फ्लेमेशन। ऐसे हमारे पास होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वर्ड जो है किसके लिए, लिवर के लिए यूज़ होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम बोलते हैं लिवर में क्या हुई इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे आ गया ड्यूडेनाइटिस। ड्यूडेनाइटिस मीन्स ड्यूडेनम में हमारे पास क्या हुई है इन्फ्लेमेशन। आगे हम देखते हैं हाइटस हर्निया। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, हर्निया क्या होता है, मतलब कुछ आउटग्रोथ जैसी हमारे पास बन जाती है अंदर से, किसमें, जीआई ट्रैक्ट में, दैट इज कॉल्ड हाइटस हर्निया। यहाँ पे एक और है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। डिस्पेनिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन सेवल ये ब्रीदिंग। जैसे कि हमारे पास डिस्फेजिया भी था एक। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, और डिस्पेनिया का मतलब क्या होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और डिस्पेप्सिया क्या होता है बर्निंग सेंसेशन। ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्पेनिया क्या है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और जो डिस्फेजिया है दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है। आगे चलते हैं हम। चिल्ड्रंस के केस में भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। जैसे चिल्ड्रंस में भी कभी क्या होता है वॉमिटिंग आ जाती है। चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं उनमें मतलब जो है वापस वॉमिटिंग, उनको खाना वापस आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, या तो उनको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स हो जाता है। रिफ्लेक्स मीन्स कि बैक फ्लो होना, मीन्स कि जो खाना है वो वापस आ जाता है। या क्या होता है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मैंने बोला था पाइलोरिक वाला पार्ट हमारे पास जो ड्यूडेनम के पास है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। या माल रोटेशन। माल रोटेशन जो है ये एक बर्थ प्रॉब्लम होती है, फ्रॉम बर्थ जो है ये प्रॉब्लम होती है। माल रोटेशन का मतलब होता है कि जो इंटेस्टाइन्स है उनको अपनी पोजीशन नहीं है, जैसे उनकी पोजीशन होनी चाहिए थी वैसी नहीं होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं माल रोटेशन। कंट्राइंडिकेशन आगे चलते हैं हम। कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कंट्राइंडिकेशन जो है ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम ये जो प्रोसीजर है वो नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारे पास है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, जो अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी नहीं होगा। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में तो हम करेंगे बेरियम मील, लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन तो हम नहीं कर सकते। क्यों, अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये जो बेरियम है वो नीचे उतरेगा कैसे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कर नहीं सकते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ कंडीशन में क्या आपने क्या किया, आपने ये बेरियम दे दिया पेशेंट को, वो बेरियम जो है वॉमिटिंग के थ्रू क्या हो गया ट्रैकिया में जो एयर वे होता है उसमें चला गया। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं एस्पिरेशन। जब क्या होता है जो खाना होता है जब वॉमिटिंग होती है उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं ट्रैकिया में, या आपका जो एयर वे होता है उसी को बोलते हैं एस्पिरेशन। रिसेंट बायोप्सी, कभी कभी क्या होता है पेशेंट को बायोप्सी हुई होती है, चाहे मतलब रीनल बायोप्सी हो या लीवर के लिए बायोप्सी हुई होगी या कुछ और चीज़ों के लिए बायोप्सी होगी, तो उन कंडीशंस में भी आप नहीं करेंगे ये प्रोसीजर। प्रेगनेंसी के केस में जैसे मैंने पहले भी सारे जितने भी अभी तक प्रोसीजर मैंने पढ़ाए हैं उन सब में मैंने बोला प्रेगनेंसी के लिए क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी ये जो एक्सरेज होती हैं ये जो है क्या होती हैं हार्मफुल होती हैं लिविंग टिश्यूज़ के लिए, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं डैमेज करती है डीएनए को और म्यूटेशंस होती है। और अगर ऐसा हुआ जो डेवलपिंग फीटस होगा वो क्या होगा उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं प्रेपरेशन पे। प्रेपरेशन वैसी ही है जैसे मैंने बेरियम सवेलो में बोला था। जैसे आपने पेशेंट को क्या बोलना है, फास्टिंग करनी है, उसको डालकोलेक्स टेबलेट्स देनी है। अच्छा
और जैसे मैंने बोला था कि डाइट जो है लो लेनी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या है 2 से 4 दिन पहले, ताकि उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो क्लियर रहे, अंदर से गैसेस वगैरह ना रहें, ठीक है। डालकोलेक्स इसीलिए देते हैं ताकि गैसेस और फीसेस वगैरह जो है वहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि गैसेस क्या करती हैं, गैसेस जो है ये जो है इमेज क्वालिटी हमारी डिक्रीज़ करती हैं। अभी जैसे मैंने बेरियम सवेलो बोला था, उसमें भी 2 तरीक़ों से हम करते हैं प्रोसीजर। या तो हम करेंगे सिंगल कंट्रास्ट बेरियम मील, या करते हैं डबल कंट्रास्ट बेरियम मील। सिंगल कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, जो हम बेरियम का सॉल्यूशन, वो जो पाउडर हम बनाते हैं वो उतना मतलब डेंस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द डबल कंट्रास्ट, ठीक है। अभी सिंगल कंट्रास्ट अगर हम चिल्ड्रंस के केस में हम यूज़ करेंगे तो हम क्या देखने के लिए यूज़ करेंगे, जो म्यूकोजल पैटर्न होता है, जो हमारे पास कोटिंग होती है किस में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो कोटिंग होती है उसको देखने के लिए, उसका पैटर्न देखने के लिए। एडल्ट में हम क्या करते हैं, एडल्ट में मैंने बोला कि पैथोलॉजीज़ वगैरह देखने के लिए, जैसे मोर्टेलिटी होता है। मोर्टेलिटी मींस कि फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए, कि कोई भी पार्ट अंदर से, जैसे ड्यूडेनम हो गया, या स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए, या लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, उनके फंक्शंस में क्या होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएँ, उसी को बोलते हैं मोर्टेलिटी। स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्स हो गया जब नैरो हो जाए अंदर से, जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो जीआई ट्रैक्ट वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसी होती है। तो अंदर से क्या होता है, अंदर से कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं, या कार्सिनोमा हो जाता है, कैंसर से आउट ग्रोथ वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर से जो है ल्यूमेन जो होता है वो कम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्स। आगे देखते हैं हम कि जो डबल कंट्रास्ट हमारे पास होता है उसमें क्या क्या दिखेगा। जैसे हमारे पास पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स भी क्या हो गए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ हमारे पास जो ये है, ये कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई पार्ट है, इसमें क्या हो जाता है, अंदर से ऐसे आउट ग्रोथ बन गई, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिप्स। इनको क्या बोलते हैं, पॉलिप्स। अल्सर्स मीन्स परफोरेशंस जैसे हो जाए, या ट्यूमर्स वगैरह बन जाए, ये क्या हम डबल कंट्रास्ट में देखते हैं, ठीक है। सिंगल कंट्रास्ट में अभी आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं। जैसे मैंने बेरियम सवेलो में बोला था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी वैसे ही है। क्या आपने क्या करना है, 80% या 100% आप क्या करेंगे, जो कंट्रास्ट बनाएंगे। बेरियम सल्फेट जो है ये पाउडर होता है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये पाउडर होता है, इसमें आपको खुद पानी ऐड करके उसको मिलाना पड़ता है, ठीक है। ये जो है पेंट जैसा कुछ बन जाता है एक चीज़, ठीक है। तो आपको क्या इसमें दिखती है, पहले वाले में हमारे पास क्या होता है, लो डेंसिटी होती है और हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। क्या होता है, लो डेंसिटी और हाई विस्कोसिटी होता है सिंगल कंट्रास्ट में, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या करना है, टेक्निक कैसे यूज़ करना है, आपको पेशेंट को देना है सवेलो करने के लिए, और एक ही माउथफुल आप दोगे, ठीक है। मतलब एक ही बार आप उसको दोगे वो सारा बेरियम, और बाद में उसको बोलोगे थोड़े टाइम के लिए आप इसको क्या है माउथ में रखो, और जब हम बोलें इसको निगलने के लिए तो एक बार निगलना, उसके बाद इसको ज़ोर नहीं लगाना निगलने के टाइम, ठीक है। और आपको जब वो निगलेगा, जब वो चीज़ क्या है, बेरियम सल्फेट जो है उसको निगलेगा, तो उसी टाइम आप 2 व्यूज़ लोगे, एक तो एपी व्यू लोगे आप, और एक लेफ़्ट और राइट पोस्टीरियर ओब्लिक में आप लोगे इसकी ये चीज़ें। और लास्ट पे क्या होता है, आप क्या लोगे, लास्ट पे जब आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को अच्छे से बोलते हैं पानी पीने के लिए, ताकि जो वो बेरियम सल्फेट है वो अच्छे से रिमूव हो जाए जीआई ट्रैक्ट पे, ये लेकिन लास्ट पार्ट के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये सारी चीज़ें मैं बाद में लास्ट पे एक पेज पे बताऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। अभी जैसे डबल कंट्रास्ट मील है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी लेते हैं। जैसे कि आपने सिंगल में देखा कि वहाँ पे लो डेंसिटी लेते हैं और हाई विस्कोसिटी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम हाई डेंसिटी और लो विस्कोसिटी हमारे पास बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले बेरियम सवेलो में भी बोला कि हम क्या करते हैं, 200 to 250 हम क्या करते हैं, इसमें इसका परसेंट लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एफरवेसेंट एजेंट भी हमारे पास देने हैं पेशेंट को, ताकि जो है गैस प्रोड्यूस हो जाए। अभी एफरवेसेंट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम बेरियम सल्फेट दे रहे हैं तो ये जो हमारे पास एफरवेसेंट एजेंट है ये क्यों देते हैं। एफरवेसेंट एजेंट क्या क्या करते हैं, ये इमेज क्वालिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं।
अभी ये जो इफर्वेसेंट एजेंट्स हमने दिए, इससे क्या होता है, इससे 300 to 400 ml ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है। मींस कि जो भी आप इफर्वेसेंट एजेंट दोगे उससे 300 to 400 ml क्या होगी, गैस प्रोड्यूस होगी। अभी आगे देखते हैं हमने क्या किया, पेशेंट को हमने गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट दिया और बेरियम सोल्यूशन दे दिया। अब क्या है, पेशेंट लाई होगा सुपाइन पोजिशन में और हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे लाइव, हम फ्लोरोस्कोपी के अंडर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि कोई रिफ्लेक्स तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम क्या देखते हैं। पेशेंट को क्या करना है, 100 to 150 ml ऑफ बेरियम सल्फेट क्या है, देना है। और ठीक है, अब जब आपने दे दिया इसको 100 to 150 ml, ये कब है, बेरियम मील के केस में, क्योंकि आपको क्या है, पूरा आपको क्या है, ड्यूडेनम तक देखना है। अब जब आप उसको दोगे ये 100 to 150 ml ऑफ बेरियम सल्फेट, अब क्या करना है, आपने पेशेंट को बोलना है आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज जो है आपको रोटेट करना है टेबल पे। मीन्स के टेबल पे ही आप क्या करोगे, पहले उसको राइट की तरफ घुमाओगे, फिर लेफ्ट की तरह घुमाओगे आप। इससे क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट है वो अच्छी तरह से कोट हो जाएगा इनर लाइनिंग पे, ठीक है, उससे अच्छी जो कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको फिल्मिंग बताऊंगा। फिल्मिंग जो है मैंने एक छोटे से ही पेज पे बताई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, फंडस भी देखना है, बॉडी भी देखनी है, जो एंट्रम और पाइलोरस एक ही साथ होते हैं, ठीक है। तो ये देखना है आपको। अच्छा, ड्यूडेनम आपको देखना है, ड्यूडेनम का पहला लोब आप देखोगे और फोर्थ लोब आप देखोगे इसमें, ठीक है। जो फंडस आपको सिंगल कंट्रास्ट केस में, जब आप सिंगल कंट्रास्ट दे रहे हो तब फंडस आप कैसे देखोगे, अपने उस केस में क्या है, फंडस अगर आपको देखना है तो आपको पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजिशन में लिटाना है। और अगर सिंगल कंट्रास्ट के केस में फंडस आप बॉडी देखनी है तो आप क्या करोगे, या तो पेशेंट को इरेक्ट रखोगे या क्या करोगे, प्रोन पोजीशन में लिटाओगे। अब जो एंट्रम और पाइलोरस है, एंट्रम और पाइलोरस के केस में आप क्या करोगे, प्रोन पोजीशन में आप लिटाओगे इसमें भी, ठीक है। प्रोन पोजीशन में आप क्या करोगे, राइट लेटरल की तरह आप लिटाओगे इसको। या आप ये भी याद रख सकते हो कि प्रोन पोजीशन में हम लिटाते हैं, किसमें, एंट्रम और पाइलोरस। ड्यूडेनम का जो फर्स्ट लोब होता है, ठीक है, उसमें भी आप क्या करोगे, प्रोन पोजीशन में ही लिटाओगे। और जो ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट है उसमें आप क्या करोगे, सुपाइन पोजीशन में लिटाओगे। इनमें से ये जो दो पार्ट्स बीच में आ गए, जो थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, प्रोन के साथ साथ राइट और राइट लेटरल लिखना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, राइट लेटरल में आपने करना है, ठीक है। एक तो प्रोन पोजीशन में लिटाना है, फिर राइट लेटरल में आप क्या करेंगे, इसको व्यू लेंगे, ये वाला। डबल कंट्रास्ट में आप फंडस को क्या कैसे देख सकते हो, जैसे कि आपको या तो इरेक्ट करना पड़ेगा या आपको क्या करना है, प्रोन पोजीशन में आपको लिटाना है पेशेंट को टेबल पे। बॉडी के केस में आपने क्या करना है, इसमें आपने सुपाइन पोजीशन में लिटाना है पेशेंट को। और इसमें क्या होना चाहिए, जो हेड है वो 60 डिग्री एलिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो हेड है वो 60 डिग्री ऊपर की तरफ होना चाहिए। एंट्रम और पाइलोरस जो हमारे पास है, इसके केस में भी आप सुपाइन पोजीशन लोगे। ड्यूडेनम वाला जो है सुपाइन पोजीशन में, और ये जो ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट है दैट इज आल्सो इन प्रोन पोजीशन। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो दो पार्ट है लेफ्ट लेटरल में है और ये जो दो पार्ट्स हैं वो राइट लेटरल में है। आप याद ऐसे ही बनाएंगे कि यहाँ पे राइट लेटरल था, यहाँ पे लेफ्ट लेटरल, यहाँ पे राइट लेटरल और यहाँ पे भी लेफ्ट लेटरल हमारे पास आया, ठीक है। ऐसे जो है आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी जो हमने सारा प्रोसीजर ख़त्म किया, तो इसके बाद जो है आपको क्या करना है, पेशेंट को जो है ऑब्जर्व भी करना है उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हुई, एस्पिरेशन तो नहीं हुई है। और आपको क्या करना है, पेशेंट को जो है बताना है कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पानी पिए ताकि जो ये कंट्रास्ट है ये बाहर सारा निकल जाए, ठीक है। थैंक यू।